चतुर और चालाक में फर्क होता है। चतुरता एक बुद्धिमत्ता के रूप में भी मानी जा सकती है कि ये इस कार्य में बड़ा चतुर है, लेकिन चतुरता का लक्षण नहीं। और सत्कार्य में, भगवत कार्य में तो चालाकियों का कोई स्थान नहीं। भगवान के सामने छल कपट से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही बात गोस्वामी जी ने कही कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन होता क्या है कि संसार में चालाकियां करते करते, संसार में छल कपट करते करते हमारी आदत बन जाती है। यही आदत हम भगवान के साथ, भगवान आपकी चालाकियों को अच्छे से जानते हैं। एक शायर समझते हैं कि मुझे उनकी चालाकियां समझ नहीं आती, यानी मानो भगवान ही कह रहे हैं कि लोग समझते हैं कि मुझे उनकी चालाकियां समझ नहीं आती, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं कैसे उनको अपनी नजरों से गिरते हुए उनको लगता है उनकी चालाकियां समझ नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं सब जानता हूँ। और जैसे वैसे तो भगवान का किसी से विरोध तो होता नहीं, भगवान के लिए कोई शत्रु दुश्मन है नहीं, लेकिन अगर मैं आज की भाषा में कहूं तो शायद वो व्यक्ति ठाकुर जी की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है। भगवान समझ जाते हैं कि ये संसार में भी चतुरता चालाकियां करता, मेरे साथ भी वही। तरफ मंदिर में खड़े होके कह रहे प्रभु तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। दूसरी तरफ कहीं मंदिर में 5 रुपया भी दिख गया तो उसको पांव के नीचे चुपचाप दबा लेते, कोई देख ना ले, जब कोई नहीं देख रहा हुआ तो उठा के ले जाओ। तो भगवान कहते काय का तन मन धन। भगवान के सामने खड़े होके कहेंगे कि प्रभु धर्म ना अर्थ ना काम गति रुचि न चहु निर्वाण। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाहर से यही दिखाएंगे, लेकिन हृदय में बड़ी सारी भावनाएं दबी होती हैं। मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मैं अधम हूँ। अगर ये बात हम शब्दों से कहते हैं तो हमको ये माननी भी चाहिए कि सचमुच मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। एक व्यक्ति मंदिर में खड़ा होकर हाथ जोड़ के कह रहा था कि नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। कहीं कथा में सुना होगा कि दान करना चाहिए, लेकिन भगवान से कह रहा है प्रभु कैसे दान करूं, पैसा है ही नहीं मेरे पास। भगवान को कह रहा नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। एक पड़ोसी साथ में खड़ा था, बोला 50 लाख है बैंक में, सो नहीं जाना तो धोखा देगा क्या? ठाकुर जी को धोखा देगा? बोलते कुछ नहीं है। कहते ना भगवान जब न्याय करते हैं तो बोल के नहीं, उनकी बस लाठी आके पड़ती और पता भी नहीं। जो छल कपट वाला होता भगवान, वो भगवान के सामने जाके कुछ भी बोले, भगवान चुपचाप। जब समय आएगा तो कर्म के फल के रूप में भगवान उसका बहुत मुश्किल है छल कपट से मुक्त रहना, लेकिन शास्त्र तो यही कहते हैं कि भगवान के पास जाने की योग्यता उसी में है जो अपने द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, दंभ सबसे मुक्त। पापी कितना भी हो, लेकिन भगवान कृपा जरूर करते हैं। वो अलग विषय है कि वो दयालु हैं, तो एक बार कोई जाके कह दे कि प्रभु हाँ भूल हुई तो तुरंत माफ कर देते। एक भक्त कह रहा है मैं और मेरे बिहारी जी दोनों ही भुलक्कड़ हैं, मैं और मेरे ठाकुर दोनों ही भुलक्कड़ हैं। वो मेरी गलतियों को भूल जाते और मैं उनकी रहमतों को भूल जाता हूँ।